Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are solving algebra past paper questions from the recent paper ones. So let's get started. अलजेब्रा की जो मैंने लेक्चर की वीडियोस है मैंने यूट्यूब के चैनल पे डाल दी हैं, तो आप इन वीडियोस को देखने से पहले पास पेपर की वीडियोस देखने से पहले आपको लिखना ज़्यादा अच्छा सही लगेगा, ताकि आपको पता चले कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, किस स्टेप से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था फैक्टराइजेशन करनी हो किसी सवाल में तो हमें पहले 3 चीज़ें देखनी चाहिए उसमें। एक तो कॉमन, दूसरी मिनटम ब्रेकिंग और तीसरी आइडेंटिटीज़। ये तीनों चीज़ें मतलब फैक्टराइजेशन के लिए लगती हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि 8ab + 2b 28b², हम पहले देखेंगे उसमें कॉमन निकल रहा है कोई नंबर तो हम कॉमन ले लेंगे, और अगर हमारे पास कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर हम मिनटम ब्रेकिंग करेंगे। अगर मिनटम ब्रेकिंग भी नहीं हो रही है तो हम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखा कि यहाँ पे कॉमन हो सकता है, तो हम यहाँ पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, इस सवाल है पार्ट ए है 8ab + 28b²। अब हम सबसे बड़ा वाला नंबर कॉमन लेंगे जिनमें से हो सकता है। जैसे बस 2 कॉमन हो सकता है और 4 कॉमन हो सकता है, तो हम सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे 4, ताकि हमें सिर्फ एक ही दफ़ा हम लोगों को कॉमन लेना पड़े, बार बार नहीं लेना पड़े। तो हम सबसे बड़ा वाला ले लेंगे और b कॉमन आ जाएगा, b दोनों के पास है। 2a + 7b, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉमन हमने लिया। अगर हम इसको ऑपोजिट करें, हमारे पास लिखा हुआ 4 भी 2a + 7 भी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा, तो हमारे पास सेम ही ये वो बन जाएगी, ऊपर वाली बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये 4 2 ज़ा 8 हो गया। फिर ये 4b था और a b मल्टीप्लाई हो गया, a b हो गया। फिर हमने 4b को 7b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28b² हो जाएगा। सही है, अब इसका हम पार्ट b सॉल्व करते हैं। पार्ट बी सॉल्व करते हैं इसका हम। फिर 5y² + 9y - 18। अब इसका हम देखते हैं, हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम इसमें क्या लेंगे, हम करेंगे मिनटम ब्रेकिंग। मिनटम ब्रेकिंग हो सकती है। मिनटम ब्रेकिंग कैसे करते थे कि सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 18 जहाँ करें तो हमारे पास 90 आता है। ठीक है, 90 के फैक्टर्स देखते हैं। 90 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 × 90 होता है, एक तो 2 × 45 होता है, 3 × 30 होता है, और 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में ×18, 5, और 6 के टेबल में ×15 आता है। देखते हैं में से कौन सा वाला हमारे लिए सही रहता है। तो हमें 9 चाहिए, हमें इनको ऐसे कोई 2 फैक्टर्स चाहिए, इनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9 बने। ठीक है, तो अगर हम 15 और 6 लेंगे तो हमारे पास 9 बनेंगे। 15 - 6 जो होता है हमारे पास 9 होता है। तो हम लोग ये लेते हैं, ये हमने 5y² ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। सबसे बड़ा वाला फैक्टर सबसे आगे होता है, तो 15y - 6y - 18। सही है, अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे, हम उसको तो हमारे पास 9 बन जाएगा, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18 हो जाएगा, -90 हो जाएगा, माइनस का 90 है, फिर -19 हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन लें तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5y कॉमन, y अंदर आ जाएगा, और +3, फिर सबसे बड़ा वाला लेंगे तो 3 है, y माइनस माइनस प्लस, और एक मिनट, सबसे बड़ा वाला देखें तो ये होता है 6 ही लेते हैं। ठीक है,
हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब y+3 और 5y-6, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह हम कहते हैं मिनिटम मेकिंग, सही है। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, हम देखते हैं। हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है y=3x-5/4, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, मेक x द सब्जेक्ट। हमें एक्स सब्जेक्ट बनाना है। एक्स का सब्जेक्ट मतलब हमें एक्स को एक तरफ करना है और पूरी इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है वो एक तरफ होगी, इज इक्वल टू के। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3x-5/4। अब सबसे पहली चीज़ करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे, ये जो 4 है वो यहाँ से डिवाइड हो रहा था, बना के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4y हो जाएगा 3x-5, ठीक है। 4y यहाँ पे 3 जो है x-5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4y/3 इज इक्वल टू x-5। और पास ये -5 है, मतलब ये प्लस का 5 हो जाएगा। 4y/3 + 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख दें, x इज इक्वल टू 4y + 5/3। सेम आंसर, सेम ही है सबका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट का मतलब होता है कि x एक साइड पे ही, हमने एक साइड पे कर दिया पूरे x को, और पूरी इक्वेशन जो थी हमारे पास वो एक तरफ आ गई, सही है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये होता है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में आते हैं, हर पेपर में बहुत आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गिवन दैट x इज़ नॉट इक्वल टू -4, सिंप्लीफाई x² + 4x अपॉन 2x + 8। हमारे पास बोला गया है कि गिवन दैट कि हमारे पास x जो है नॉट इक्वल्स नहीं है -4 के, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है x² + 4x अपॉन 2x + 8, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत इजी से सवाल है। x² + 4x अपॉन 2x + 8, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट इसको इस तरह क्रॉस करके हम इसको 2 कर दें और ये सिर्फ x बच्चा है, तो इस तरह नहीं होता, सही है। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास हम पहले कॉमन लेते हैं, x हमारे पास इसमें कॉमन आ गया, x + 4 कॉमन, और नीचे आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और x + 4। हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम ब्रैकेट्स है, हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉमन लिया, x यहाँ पे कॉमन, इसके पास x था, इसके पास x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 4 दोनों के पास 2 था, हमने 2 को कॉमन लिया, और x अंदर और 4 अंदर, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया x/2, ठीक है। फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 7 इज इक्वल टू 5x - 6। 2 हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x × 2x, 2 7 × 14 इज इक्वल टू 5x - 6। 2 हमें इस x को हमें पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम 5x को 1 लेके जाते, तो 5x - 2x हो जाएगा, और 14 + 6
ये 3x हो जाएगा, ये 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। सही है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं सवाल। Solve the equation 3x square plus 6x minus 9 is equals to 0 without using a calculator. Show your working clearly. हमसे बोला गया है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, पूरी वर्किंग दिखानी है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो हम सॉल्व करते हैं, मिनट ब्रेकिंग करते हैं। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 27 के फैक्टर्स देखें तो 3 और 9 ही लेते हैं, हम उनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो हम 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x अंदर और 3 माइनस, यहाँ पे हमने फिर से 3 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब x की दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 1। सही है, ओके। सो अब हम उसके कुछ ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप भी समझ आए कि किस तरह से सवाल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखती हूँ मैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कुछ करते हैं, जैसे कि मैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख दूँ ताकि पता चले कि पास पेपर्स के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब हम इसके देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। तो x अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास प्लस माइनस हो रहा हो फ्रैक्शंस में तो उसका हम नीचे के डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 2x माइनस 1 चाहिए, उसके अंदर हमें x माइनस 1 चाहिए। सही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस वाले पूरी फ्रैक्शंस को हम 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस वाले पूरे को x माइनस 1 से। तो यहाँ पे x आ गया, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट और 2x माइनस 1 ब्रैकेट, माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 1 से और ये हो जाएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो लाइक टर्म से पहले उनको हम
सेम करते हैं, तो उनको प्लस माइनस करेंगे तो 2x² तो ऐसे ही आ जाएगा, उसके साथ ऐसा कोई भी नहीं है। -x और -3x आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। और +3 का कोई लाइक नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। फिर हमारे पास x - 1 आ जाएगा और 2x - 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पर मिनटम ब्रेकिंग हो रही है, 2x² - 4x + 3 को हम मिनटम ब्रेकिंग करेंगे यहाँ पे। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 होता है। और अब हमें कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको अगर हम बल्कि ऐसे करते हैं, इसमें मिनटम ब्रेकिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इसे मिनटम ब्रेक नहीं करेंगे। तो अब नीचे वाले जो हैं हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कैसे करेंगे, 2x - 4x ऐसे ही आ जाएगा, +3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे x, ये 2x - 1, ये -1 और 2x - 1 = 1, ठीक है। 2x² - 4x + 3 अपॉन ये हो जाएगा 2x² - x -2x और -b+1 = 1, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, नीचे वालों को जो लाइक टर्म्स होंगे उनको सेम कर देंगे। 2x² - 4x + 3 अपॉन लाइक टर्म्स को माइनस करेंगे, जो होता है हो सकता है वो करेंगे। तो 2x - 3x + 1 = 1। अब जहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होगा या 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे 2x² - 4x + 3 देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास सेम ही होगा, तो 2x - 3x + 1, 2x एक साइड पे आ जाएगा, 2x² - 4x और +3x, 2x ही लिखा, (2x² - 2x² - 4x - 3x + 3 माइनस ये +3x हो जाएगा, -1 = 0। मतलब सारी टर्म्स वहाँ ले गए तो ये = 0 हो जाएगा। तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। -4 + 3 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, माइनस का x। 3 - 1 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। फिर माइनस का x से हम उसको उधर ले जाते हैं ताकि हमारे पास प्लस का x हो जाए, तो 2 = x। x इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, सही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किए, दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते थे। हमने जो हमारे पास -x था, हमने -3 से x से उसको प्लस करवा दिया, बस 4x -4x आ गया। फिर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट्स थे हमने उसको उनको एक्सपेंड कर दिया। फिर हमें एक्सपेंड करने के बाद हमने लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था हमने वो किया। फिर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, फिर हमने सारे जो टर्म्स थी उनको एक साइड पे किया और इसको = 0 कर दिया। फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है x = 2, सही है। इस तरीके से हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो हमारे पास है 2x² + 5x -
3/2x² प्लस 6x। सही है। अब हम देखते हैं वो वाली टर्म में क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रैंडम ब्रेकिंग हो सकती है, तो हम इसमें रैंडम ब्रेकिंग करेंगे। तो यहाँ 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास आता है 6। ठीक है। अब हम 6 किससे बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 भी हो सकता है, और इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो बस 5 आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये लेते हैं, तो 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 अपॉन, नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास 2x² प्लस 6x लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें हम रैंडम ब्रेकिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारे पास 3 टर्म्स नहीं है, तो इसमें हम कॉमन दे रहे हैं, तो हमें कॉमन हो रहा है। सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन हो रही है, तो हम इसमें कॉमन लेते हैं। 2 वापस कॉमन आ गया, x हमारे पास कॉमन आ गया, x प्लस 3 ये हमारे पास नीचे का आ गया। ठीक है। अब हम रैंडम ब्रेकिंग में कॉमन लेंगे, तो 2x हमारे पास कॉमन है, x प्लस 3 ये -1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई और नंबर है नहीं, तो -1 ले लेंगे, x माइनस माइनस प्लस और 3। अब नीचे क्या था, 2x प्लस 3। अब नीचे हम जो साइड जो ब्रैकेट्स हैं हम उनको एक साथ करेंगे, 2x माइनस 1 और x प्लस 3, तो 2x और x प्लस 3, x प्लस 3 वालों को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर सेम ब्रैकेट हमने उनको कैंसिल कर दिया, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा के। हमारे पास एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन है जो हमने पहले अभी क्वेश्चन किया था, उसी जैसा क्वेश्चन है हमारे पास एक और। ठीक है। हम वो सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास लिया हुआ है x अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। सही है। हम पहले सबसे पहली चीज़ वही करेंगे तो पहले किया था, डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम क्या करेंगे, x माइनस 3 को उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ x लिखते हैं और x माइनस 3 ऑन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 माइनस 5x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। x स्क्वायर हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 3x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 5। सही है। फिर हम नीचे के लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। फिर हम जो लाइक टर्म्स होंगी न्यूमरेटर में उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास साइंस है उसके हिसाब से। तो x² माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 1। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले से हमने जो क्वेश्चन में किया था एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट्स को, तो x² माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब हम सबको वाली चीज़ वाले जो वो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे लिख देते हैं,
और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होता है। -3 को हम एक्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3x, फिर -x और -3 +3 इज इक्वल टू 1। सही है। फिर हम इसको इनके जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। +5 अपॉन x स्क्वायर -4x +3 इज इक्वल टू 1। फिर हम उसको अंदर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो x स्क्वायर -8x + 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -4x +3। x स्क्वायर है वहाँ से -x स्क्वायर आ जाएगा, फिर -8x है, वहाँ का -4x यहाँ पे आके +4x हो जाएगा, प्लस का 5 यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। x कैंसिल हो जाएंगे तो -4x हो जाएगा और +5 -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। सही है। फिर हम 2 को यहाँ आने देते हैं, 4x को आने जाते हैं। 2/4 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रा का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके हम थोड़े छोटे और एक दो और सवाल छोटे छोटे से सॉल्व करते हैं, इजी होंगे वो भी। अच्छा, बहुत इजी है, सिंप्लीफिकेशन की सवाल है। तो हमारे पास अगर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई 2a - 3b + 4b - 5a सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसको सबसे छोटी फॉर्म जो हम कर सकते हैं ना एक इक्वेशन की, उस तरह उसकी फॉर्म में करेंगे जितनी हमसे सबसे छोटी हो सकती है। सही है। तो 2a हमारे पास 2 जो हमारे पास सेम टर्म्स हैं उनको साथ लिख देते हैं ताकि हमारे पास प्लस माइनस करने में मुश्किल ना हो। सही है। फिर -3b और +4b। 2a - 5b क्या होता है -3b, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा। फिर -3b + 4b होता है प्लस का b, ये a था, सॉरी ये a था। ठीक है, हमारे पास इसका ये आंसर आ जाता है। इसको हम और ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अगर ब्रैकेट लगा हुआ होता तो हम फिर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं लगा हुआ तो हम उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब बस एक एक्सपेंशन का सवाल आता है। 5 3x - 2 एक्सपेंड सबसे हम बड़ी फॉर्म में करना होता है। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो 5 3 = 15 x 5 2 = -10। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो जाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चंस होंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी आगे हम कल करेंगे शायद। और इंडाइसिस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे और पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के भी हो सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी भी होती है, तो हम उसको अगली वीडियोस में उसको हम करेंगे सॉल्व। उन कुछ तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सही है। तो यहाँ तक जब हमने कुछ पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं और
अगले वीडियोस में हम देख और बाकी जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं साइमल्टेनियस क्वेश्चन मैंने आपको साइमल्टेनियस क्वेश्चन होते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। Alright guys, that's it for today's with algebra's past paper and practice questions. Make sure to try similar questions on your own and don't forget to like, comment and subscribe. See you in the next video.